भावना जी, काला जादू बहुत पॉपुलर है, ब्लैक मैजिक करता है ये, तो ये होता भी है सच में और इसका कुछ असर वसर होता है? ब्लैक मैजिक सर इतना खतरनाक होता है कि आप सोचिए कि अब्रॉड में बैठे हुए लोग भी फील कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, है ना, हम यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में क्या है, अंधविश्वास बहुत है। काला जादू हो गया, बाल इधर चला गया, मेरा कपड़ा किसी ने काट के ले गया तो क्या हो जाएगा, है ना, खून के स्पॉट्स दिख गए तो क्या हो जाएगा। आप देखिए, मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं और उनको फील हो रही है एनर्जीज। क्या आप बिलीव कर सकते हैं इस चीज को कि ऐसे इंसान जो बहुत अच्छे जगह पे रहते हैं, सिंगापुर में है मेरा एक क्लाइंट, मेरा एक यूएस का क्लाइंट है, वो क्लाइंट मेरे को फील करा रहा है, बता रहा है कि मैडम मुझे, मैं जब बोलता हूँ तो मुझसे बोला नहीं जाता रात को, ऐसी एनर्जीज उनके साथ हैं। आप मान ही नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट मैं रोज सुनती हूँ और ये 100% काला जादू होता है। 100% होता है सर। तो यहाँ बैठ के आप बाहर के किसी व्यक्ति पे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका फोटो चाहिए। मान लीजिए कर लिया किसी ने, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? देखिए, उसके तो बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरीके का, किस लेवल का, है ना, लेवल होता है हर एक चीज का। बीमारी है हमारे को, तो वो बीमारी का हम समाधान कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए। बट मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, जिस घर में पूजा पाठ होता है, जिस घर में नियम से भगवान का नाम जप होता है, जिसकी डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से होती है, क्योंकि वास्तु पुरुष भी एक पुरुष है जो, जिनको हम देवता ही बोलते हैं, राइट, इस देवता उनकी। तो जब हम वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं, जब घर को इतना शुद्ध बना के चलते हैं कि हमने जो ईशान कोण है उसको, ईशान कोण की एनर्जीज को उतना हाई करा हुआ है, उस तरीके से रखा हुआ है, तो आपको कभी कोई बैड रिजल्ट देगा नहीं। अगर दे भी दिया, मान लीजिए किसी ने कर भी दिया, तो उसको भी आप अपने घर की चीजों से ही ठीक कर सकते हैं। अच्छा, क्षेत्रपाल देवता बोलते हैं। अच्छा, हम कैसे पता करेंगे? आपको अभी नहीं पता है, ठीक है ना, तो आप पता कैसे करोगे कि आप पे कोई जादू टोना किसी ने कर रखा है? बहुत नेगेटिविटी में उसको मजा आने लगेगा, नेगेटिव ऑरा में मजा आने लगेगा। कैसे? डार्क रूम में बैठना शुरू कर देगा। काफी सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं। एक इंसिडेंट सुना देती हूँ। छोटा बच्चा था, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था और पंजाब की फैमिली थी, पंजाब में भेज दिया था बच्चे को पढ़ने के लिए। 20-21 साल का लड़का था। उसने क्या किया कि यहाँ से गया इंडिया से, तो वो बहुत अच्छा सीधा साधा बच्चा था, पढ़ने के लिए गया था। जब वो वहाँ पे जाने लगा तो उसको फील होने लगी कोई एनर्जीज, तो उसके मम्मी पापा को लगा वो ड्रग एडिक्ट हो रहा है। तो नशा करने लगा, बहुत ज्यादा दारू पीता है, मैडम क्या करें हम इसका। जब उसको लेके आए तो उसके ऊपर कोई ना कोई, मतलब घर जैसे वो आता था वेकेशन के लिए, तो वो ना डार्क रूम में ही बैठना शुरू कर दिया उसने। अब वहाँ पे भी वही हरकतें कर रहा है, तो उसके मम्मी पापा को समझना है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये तो भाई मतलब कुछ खा तो रहा नहीं है, ड्रग्स ले नहीं रहा है, तो हमें समझ आ रहा है कि कुछ और है ना। तब उनकी दिमाग की बत्ती जो बोलते हैं वो खुली। उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने काफी सारे लोगों को कंसल्ट किया, उनको पता लगा कि कोई है जो इसके ऊपर प्रेत आत्मा आ रखी है। ठीक है। तो उस बच्चे से मैंने बात करी है साक्षात, मतलब मैंने उससे फोन पे बात करी है और मुझे मैंने फील करी है उसके अंदर कितनी पावर्स हैं, नेगेटिव पावर्स हैं। वो बात ही नहीं कर पा रहा था मुझसे। जब आप कभी देखेंगे ऐसे जो लोग हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया हो चुका है या ब्लैक मैजिक किसी ने करा दिया, वो इंसान ना मंदिर से कतराने लगेगा। अगर आप मंदिर लेके जाएंगे वो बहुत कतराएगा, वो कहेगा मंदिर नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना। भजन चला दोगे कि मम्मा ये क्या चला रखा है, बंद कर दो। वो हनुमान चालीसा सुनता ही नहीं था, बंद करा देता था मम्मी से। उसको सिर्फ ब्लैक कपड़े अच्छे लगते थे, उसको सिर्फ ब्लू कपड़े अच्छे लगते थे, उसको मेसी रूम अच्छा लगता था, उसको सारी तामसिक, रोज उसको नॉनवेज खाना था। तामसिक प्रवृत्ति में इंसान आ जाता है और ये लेडीज के साथ भी होता है, मेल के साथ भी हो सकता है, बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि हाँ, अगर हमारे बच्चे को ऐसा कुछ हो रहा है तो दिखाओ, या तो डॉक्टर को दिखाओ या किसी अच्छे। इसमें भी थोड़ा घपला है सर हमारी दुनिया में भी, क्योंकि मैं काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान भी बंद करा चुकी हूँ, बोल के कि आपको अंगूठियां नहीं पहननी, आपको किसी के चंगुल में नहीं फंसना। आपने कभी किसी से पूजा नहीं करानी, क्योंकि देखिए हमारे फील्ड में पैसा अंधा पैसा है सर। अगर मैं कमाने पे आ जाऊँ तो मैं बहुत पैसा कमा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि डर का बिजनेस है ना, बिजनेस ही तो कर रहे हैं हम लोग, ये डर का बिजनेस है। अगर मैंने आज आपको बोल दिया कि आपके ऊपर तो शनि की 7.5 है, या आपके ऊपर तो भूत प्रेत का साया है, आप पूजा कराइए, मुझसे करानी पड़ेगी, पर आपको 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगेंगे, आप निकाल देंगे सर, क्योंकि आप परेशानी में हैं अभी। एक डॉक्टर, एक एस्ट्रोलॉजर और एक वकील, ये सब पैसे ले लेते हैं आपसे। ठीक है, तो सोच समझ के जाना है जिसके पास भी आप जाएं। ब्लैक मैजिक के लिए भी भभूत दे देंगे, कुछ भी दे देंगे सर, आपको पता भी नहीं चलेगा काम कर रही है कि नहीं कर रही। एक बच्चे का तो ठीक है, नॉर्मल एक लेडी, एक जेंट्स है, एक पुरुष है, एक महिला है, इनको कैसे पता लगाओगे कि किसी पे कुछ हो रखा है, कोई जादू हो रखा है? देखिए वही है कि रिलेशनशिप बहुत खराब होने लग जाएंगे जब जादू टोना होगा, है ना। काफी सारे मैंने मैरिजेस ऐसे देखी हैं जो टूट गई हैं
सिर्फ इसी के वशीकरण कर लेते हैं, एक नाम होता है इसी का, एक पार्ट है ब्लैक मैजिक का, वशीकरण करना। वशीकरण कैसे किया, किसी को किसी का पार्टनर पसंद आ गया, मान लीजिए किसी को मेल पार्टनर पसंद आ गया, अभी आज ही बात हो रही थी मेरी गाड़ी में, तो उनको क्या था कि उनके हस्बैंड 17 इयर्स की मैरिज छोड़ के, छोटा बच्चा छोड़ के अपना, और वाइफ को छोड़ के मायके में, और वो खुद शिफ्ट हो गया है लिव इन रिलेशनशिप में विद अ मैरिड वुमन। बॉम्बे की क्लाइंट है मेरे, और ऐसे भी होता है वशीकरण में। और 3 महीने का रिलेशनशिप है, और कहाँ 17 साल की शादी सर। 3 महीने में उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया, वो बंगाल से है लड़की, तो जैसे हम सुनते भी बंगाली गर्लफ्रेंड, है ना, वो मीम्स भी बनते रहते डर है बंगालियों का। हाँ बट कैमरे पे ऐसे बोलना ठीक नहीं है। अच्छा, ये बंगाल से क्यों आता है मोनोटोनस होकर, मतलब कि बंगाल? हाँ, बंगाल में एक तो देखिए देवी काली का गढ़ है बंगाल, है ना, वहाँ पे काली माँ की बहुत पूजा की जाती है। और हमारे तंत्र की जो देवियां हैं, अगर आप देखेंगे, मोरोवर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर हो गया, नॉर्थ में इतनी ज्यादा नहीं है मान्यता, और हम लोग शिव के भक्त हो सकते हैं, कृष्ण भक्त हो सकते हैं ना, हम इन सब चीजों को, राम भक्त हो सकते हैं, बट आप जब देवियों की उपासना करना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर शक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। बोला जाता है, मैं कामाख्या देवी गई हूँ और मैंने फील किया है एनर्जीज, वहाँ की एनर्जीज का जो ऑरा है ना, बहुत अल्टीमेट है। आपको लगेगा आप काफी साल पीछे चले गए हो। जी जी जी। जब आप वहां पे जाएंगे अंदर, तो गर्भगृह में ना बिल्कुल अंधेरा रहता है, आपको सीढ़ियां नीचे दिखाई नहीं देती जब आप अंदर एंटर करते हैं। आप गए हैं कभी कामाख्या देवी? नहीं जी, आप जाना, पर मैंने सुना बहुत है। आप जब जाएंगे वहां पे तो आप देखेंगे, फील करेंगे उसकी एनर्जीज। और वहां पे जो तांत्रिक बैठे रहते हैं, बोलते हैं वो इंसान को कबूतर बना के उड़ा देते हैं, इतनी एनर्जीज है उसके अंदर। तो इस जगह पे, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। एक बालाजी मंदिर भी हमने सुना है, वहाँ पे भूतों का उतारा होता है, वो सब तो बिल्कुल होता है वहाँ। बहुत, वो भी कहते हैं वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी बहुत। बट मैं अभी तक गई नहीं हूँ बालाजी, बट बुलाएंगे जब बालाजी मुझे। वो तो बुलावा ही आता है, बुलावा ही जाना होता है। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज और है एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि जादू टोना हो रहा है,